जय हिंद दोस्तों। एक भारतीय सेना का अफसर जो पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग दे रहा था, उसकी मुलाकात एक विदेशी माउंटेनियर से होती है जो उस अफसर को एक मैप दिखाता है, जिसे लेकर वो अफसर सीधे अपने सुप्रीम बॉस के पास पहुंचता है। और यहां से शुरू होती है उस ऑपरेशन की कहानी जहां भारत ने कब्जा तो जमाया, लेकिन वहां एक जंग लड़कर दुनिया को बता दिया कि भारतीय फौजी क्यों सबसे अलग है। एक ऐसी जगह जहां इंसान का सांस लेना भी आसान नहीं है, जहां तापमान -50 से 60 डिग्री तक गिर जाता है, जहां एक आम इंसान का शरीर दुश्मन से होने वाली जंग से पहले मौसम की मार से हार मान लेता है। और उसी जगह खड़ा है भारत का एक जवान, भारत का एक सिपाही। मैंने पहले ही बताया ना कि एक आम इंसान वो जंग हार जाता है, पर ये तो माँ भारती का जवान है, हवा से लड़ता हुआ, बर्फ से जूझता हुआ, और बस एक ही चीज सोचता है, ये जमीन किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है। ये कहानी है सियाचिन की और 1984 में हुए ऑपरेशन मेघदूत की। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया का खास शो शौर्य गाथा। तो साल था 1984, लेकिन भारत जो करने वाला था, जो इतिहास बनने वाला था, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। जब 1949 में हुए कराची सीजफायर समझौते में एलओसी को पॉइंट NJ9842 तक तो खींच दिया गया, लेकिन उसके आगे सिर्फ इतना लिखा गया कि यहां से उत्तर की ओर ग्लेशियर तक, यानी देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। और बस यही एक अधूरी लाइन बनी सबसे बड़ी टेंशन का कारण। आने वाले समय में यही एक अधूरी लाइन एक पूरी जंग की वजह बनने वाली थी। पाकिस्तान ने धीरे धीरे इस इलाके में अपनी मौजूदगी दिखानी शुरू कर दी। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू किया, नक्शों में इस इलाके को अपने प्रभाव में दिखाया और सबसे जरूरी ऊंचाइयों पर पहुंचने की तैयारियों में भी जुट गया। भारत को खुफिया जानकारी भी मिलने लगी कि पाकिस्तान सियाचिन में कदम जमाना चाहता है और इसके लिए वो जरूरी तैयारियां भी कर रहा है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो या एक्सट्रीम कोल्ड में काम आने वाला गियर। लेकिन ये कहानी यही शुरू नहीं होती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1970 के दशक के आखिरी सालों में कर्नल नरेंद्र कुमार की मुलाकात एक जर्मन माउंटेनियर जारोस्लाव पोंकार से हुई। उसने कर्नल कुमार को एक अमेरिकी मैप दिखाया जिसमें नॉर्दर्न कश्मीर को असली सीजफायर से काफी दूर दिखाया गया था। इस मैप में अमेरिकियों ने पूर्वी काराकोरम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का इलाका बता दिया था, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी शामिल था। कर्नल कुमार ने उस माउंटेनियर से उन मैप्स को खरीद लिया और उसे सीधे डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल ML छिब्बर के पास लेकर गए। कर्नल नरेंद्र कुमार उस दौरान हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल को कमांड कर रहे थे। उन्होंने डीजीएमओ से कहा कि अगर परमिशन मिले वो एक एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करेंगे और मैप को ठीक करेंगे, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के आगे भारत और पाकिस्तान दोनों ने एलओसी को मार्क नहीं किया था। दोनों मुल्क अपने हिसाब से मैप बनाकर इस पर अपना अधिकार जता रहे थे। अपने मालिक चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान इस इलाके को हथियाने की कोशिश भी कर रहा था। पाकिस्तान ने अपने इलाके से माउंटेनियर्स को परमिशन देना शुरू कर दिया जो ग्लेशियर तक जा सके, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सके और बता सके कि ये इलाका पाकिस्तान का है। 1981 की शुरुआत में कर्नल कुमार को आदेश मिला वो पूरे ग्लेशियर में चीन की सीमा के पास तक जाएं और इलाके को पूरी तरह से मैप करें। सेना ने ये इंश्योर किया कि कोई भी जानकारी इस ऑपरेशन से रिलेटेड लीक ना हो। इसके बाद इसके अगले साल ही कर्नल कुमार ने एक माउंटेनियरिंग मैगजीन में अपने इस मिशन के बारे में डिटेल में लिखा, ताकि भारत के दावे को पुख्ता किया जा सके। भारतीय सेना की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपने दावे को मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया और वे शायद सफल भी हो जाते अगर भारतीय खुफिया एजेंसियों को 1984 की शुरुआत में ब्रिटेन में हुई कुछ दिलचस्प जानकारी के बारे में पता नहीं चलता। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान ने यूरोप के अलग अलग इलाकों से एक्सट्रीम कोल्ड में इस्तेमाल होने वाले गियर का ऑर्डर दिया। पाकिस्तानी पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने लंदन के उसी स्टोर से कांटेक्ट किया जो भारतीय सेना को भी ऐसे गियर सप्लाई किया करता था, और इसकी भनक भारतीय खुफिया एजेंसियों को लग गई।
उन्होंने ये बात तुरंत सरकार और भारतीय सेना को बताई। पाकिस्तानियों का इरादा साफ था कि वो उस ग्लेशियर के इलाके में सबसे पहले पहुंचना चाहते थे और अगर वो उस इलाके में पहुंच जाते तो सियाचिन की ऊंचाइयों से उसे हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता। यहीं से भारत ने वो फैसला लिया जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। भारत ने कहा कि हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, हम सबसे पहले पहुंचेंगे। तारीख 13 अप्रैल साल 1984 बैसाखी के दिन को चुना गया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसने सियाचिन की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया और पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी पूरे पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा है। भारत के उस एक्शन को हम ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जानते हैं। इससे पहले भारतीय सेना ने लॉन्ग रेंज पेट्रोल के लिए 1982 में ग्लेशियर के पास, ग्लेशियर का मतलब यहाँ पे सियाचिन से है, आइबेक्स हंट नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका हिस्सा एक यंग अफसर के रूप में वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी थे। इसके बाद 1983 में ऑपरेशन पोलर बियर 1 और पोलर बियर 2 लॉन्च किया गया जिसके तहत भारतीय सेना ने इस पूरे ग्लेशियर के इलाके का सर्विलांस किया। फिर ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से जवानों को उन ऊंचाइयों पर उतारा गया जहां दुश्मन से लड़ना नहीं, वहां सेटल होना ही एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी भारतीय फौजियों ने अपने जोश और इच्छा शक्ति के दम पर सियाला, बिलाफोंडला और पूरी सोल्टारो रिज पर तेजी से कब्जा कर लिया और पाकिस्तान का यह प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया। इस कब्जे और जीत का सेहरा लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून, कर्नल नरेंद्र कुमार बुल, भारत के स्नो लेपर्ड नाम से मशहूर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेमचंद और तब यंग कैप्टन और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, जिन्हें आपने हाल ही में बजरबट्टू के पॉडकास्ट लिमिटलेस में देखा होगा, इन सभी के सिर पर सजा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हूण ऑपरेशन के समय वेस्टर्न कमांड के कमांडर थे और उन्होंने ही इस पूरी प्लानिंग को लीड किया था। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने 1970 के दशक के अंत में सियाचिन एरिया का सर्वे किया था, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की पूरी जानकारी जुटाई थी और उन्हीं के इन डाटा के आधार पर यह ऑपरेशन संभव हो सका था। और डोगरा रेजिमेंट के अधिकारी और भारतीय सेना के स्नो लेपर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेमचंद ने सोल्टारो रेंज पर जीत दर्ज करने वाले ऑपरेशन को लीड किया था और कैप्टन संजय कुलकर्णी, उन्होंने फोर कुमाऊं की पलटन को लीड किया था और सियाचिन में पहली बार तिरंगा फहराया था। जनरल कुलकर्णी बताते हैं कि उन्हें इस इलाके के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे में जब हेलीकॉप्टर से उन्हें ग्लेशियर पर उतरना था तो उन्हें यह नहीं पता था कि बर्फ वहां कितनी मजबूत है या क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने सामान को फेंका, इसके बाद वो खुद उतरे और फिर पूरी टीम ने ग्लेशियर पर तिरंगा फहराया था। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर एस.के. मोंगा और फ्लाइंग अफसर मनमोहन बहादुर जैसे पायलटों के साहसिक उड़ान से इन सैनिकों की मदद की गई, उन्हें रसद पहुंचाई गई, उनकी डिप्लॉयमेंट की गई, तमाम तरीके की चीजें हुई। इसके बाद पाकिस्तानियों ने इस इलाके पर कब्जा जमाने के लिए कई कोशिशें की, जिसमें उन्होंने 1984 में ही अप्रैल के आखिरी दिनों में और जून महीने के शुरुआती दिनों में एक के बाद एक कई हमले किए, लेकिन हर बार वो फेल होते गए। इसके बाद साल 1987 सियाचिन ब्रिगेड को कमांड करने आया एक पाकिस्तानी अफसर। उसने कसम खाई कि वो हर हाल में इस इलाके पर कब्जा कर लेगा। हालांकि कई हमलों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया था और उसको मुंह की खानी पड़ी। इसमें सबसे मशहूर लड़ाई है जब कायद पोस्ट पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया था, जिसके हीरो रहे तब सूबेदार और आज ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र, जिनके नाम पर उसी पोस्ट को बाना पोस्ट कहा जाता है आज। इस ऑपरेशन की कहानी आने वाले किसी एपिसोड में हम आपको जरूर सुनाएंगे। हाँ, तो मैं उस अफसर पर वापस आता हूं। उस अफसर जिसने वो कसम खाई थी वो था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, जो आगे चलकर पाकिस्तानी सेना का चीफ और फिर पाकिस्तान का सर्वेसर्वा माई बाप यानी कि डिक्टेटर बन गया। एक ये कहानी भी है कि बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तानी अफसरों को 1984 से 87 तक मिली लगातार जो हार थी उसके बाद उन्हें जमकर जलील किया था, जिसमें मुशर्रफ भी शामिल था। इस बेइज्जती का बदला लेने के उसने आगे 2 ऑपरेशंस भी किए। पहले में तो वो बुरी तरीके से पीटा गया, लेकिन दूसरे में वो सफल हो गया था। पहला उसने 1999 में ऑपरेशन अलबद्र यानी कारगिल की चोटियों पर हमला किया था, जिसमें भारतीय फौज ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। दूसरा उसने 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या करवा दी। वो एक कहावत है ना कि पाकिस्तानी फौज
जंग कभी नहीं जीतती, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ किए गए ऑपरेशंस वो हमेशा सफल हो जाती है। अब लौटते हैं ऑपरेशन मेघदूत पर। यह पाकिस्तान के खिलाफ किया गया केवल एक ऑपरेशन नहीं था, ये दुश्मन को मैसेज भी था कि अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम हर स्थिति, हर परिस्थिति में तुमको तोड़ेंगे। आज 1984 के इतने साल बाद भी भारतीय सेना सियाचिन में छाती ठोक कर तैनात है। हर दिन, हर रात, हर तूफान में जब हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, तब कोई जवान वहां खड़ा होता है और हवा के शोर में बर्फ के बीच अपनी पोस्ट को संभाल रहा होता है। ऑपरेशन मेघदूत हमें बताता है कि जंग सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती, बल्कि सही समय पर सही फैसलों से जीती जाती है। यह सिखाता है कि देश की सुरक्षा के लिए कभी कभी सबसे कठिन रास्तों को चुनना जरूरी होता है। यह भी बात है कि भारत की सरहदें नक्शों से ही नहीं, बल्कि उन जवानों से सुरक्षित है जो वहां खड़े होते हैं, जहां खड़ा होना एक आम इंसान के लिए आसान नहीं होता। आज अगर सियाचिन भारत के पास है तो वो सिर्फ एक ऑपरेशन की वजह से नहीं, वो उन फौजियों की हिम्मत और त्याग की वजह से है जो उस फैसले के दौरान वहां छाती ठोक कर खड़े थे, जो 1984 में लिया गया था। ये कहानी बर्फ में जमी हुई इस बहादुरी की है। ये कहानी उन कदमों की है जो दुनिया की सबसे मुश्किल जमीन पर पड़े। ये कहानी उस तिरंगे की है जो आज भी सियाचिन के चोटियों पर शान से लहरा रहा है, जहां हवा भी दुश्मन बन जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अंत में मैं बस चंद लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूं कि है जुनून कुछ कर गुजर, ये हौसलों का जोश है, असंभव को भी संभव करे, ये हिंद की फौज है। भारत माता की जय।